आगरा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था आगरा राइटर्स एसोसिएशन द्वारा शनिवार को आगरा क्लब में श्रीमती पूजा आहूजा कालरा के बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित 2 काव्य संग्रहों उम्रदराज खिड़कियां और तमाशबीन का आगरा के गणमान्य साहित्यकारों द्वारा एक साथ लोकार्पण किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि समाज सेविका एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती मधु बघेल ने इस अवसर पर कविताओं द्वारा मानवीय सरोकारों और सामाजिक संदेश दिए जाने की सराहना की। अध्यक्षीय उद्बोधन में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर RS तिवारी शिखरेश ने कहा कि जीवन की समग्रता को अपने आंचल में समेटे इन रचनाओं में एक सचेत, सजग एवं यथार्थवादी रचनाकार ध्वनित है। रचनाकार ने भावुकता में भी संयम की डोर थामी है, बिंब प्रधानता एवं भाव प्रवणता अनूठी है। लोकार्पित कृतियों की समीक्षा करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार रमेश पंडित ने कहा कि इन कविताओं में भाषा की लाग लपेट नहीं है, मन की अनुभूतियों की यह सहज सरल कहान अपनी संपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ पाठकों के हृदय तक पहुंचने वाली है। ये कविताएं अपनी समस्त संवेदनाओं के साथ अंतस तक गहरे बैठने की क्षमता रखती हैं। सुश्री रीता शर्मा ने तमाशबीन की समीक्षा करते हुए कहा कि यह संग्रह भावनाओं, संवेदनाओं, प्रकृति की सुकुमारता, सामाजिक कुरीतियों, विद्रूपताओं, बनते बिगड़ते मानवीय रिश्तों के साथ नारी की गरिमा, अस्तित्व और सशक्तिकरण का जीवंत दस्तावेज है। विशिष्ट अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष की धर्मपत्नी समाजसेवी श्रीमती पारुल महाजन, वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती साधना वैद्य, डॉक्टर त्रिमोहन तरल और सुरेंद्र वर्मा सजग ने भी पूजा आहूजा कालरा की रचनाधर्मिता को सराहते हुए शुभकामनाएं दी। रचनाकार पूजा आहूजा कालरा ने काव्य कृतियों के प्रकाशन में बेटे समर्थ कालरा के योगदान की सराहना करते हुए इस अवसर पर अपनी शीर्षक रचनाओं के काव्य पाठ से सबकी चेतना के तारों को झनकृत कर दिया। इंसानियत घोंट चुकी जब गला खुद का तुझे इंसान में कहां भगवान मिलेगा, जीती जागती माँ की कदर नहीं तो तुझे कैसे सुख का गुलिस्तान मिलेगा। पूजा आहूजा कालरा द्वारा प्रस्तुत नाच कविता की इन पंक्तियों पर भी सब वाह वाह कर उठे। नृत्यांगना बन नाचती और नचाती है जिंदगी, तू अपना जलवा खूब दिखाती है। अलका अग्रवाल और पूनम भार्गव जाकिर ने लोकार्पित कृतियों से चुनिंदा कविताओं का पाठ कर सबको भाव विभोर कर दिया। संगीता अग्रवाल ने सुमधुर शारदे वंदना प्रस्तुत की। संचालन वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अनिल उपाध्याय ने किया। सुखदेव लाल कालरा, देवेंद्र कालरा, किशन कालरा, चंदन समिधा, समर्थ सेजल, जिविशा और अयांश कालरा ने व्यवस्थाएं संभाली। डॉक्टर सुषमा सिंह, रमा वर्मा, डॉक्टर शशि गोयल, भरतदीप माथुर, नाहर सिंह शाक्य, रेखा कक्कड़, सुनीता चौहान, रोहित कत्याल, रेखा गौतम, आभा चतुर्वेदी, प्रेम लता मिश्रा सहित शहर के बहुत से गणमान्य साहित्यकार उपस्थित रहे। चलो वाइट कर लो। जिन शीर्ण खिड़की रूपी कविताओं की चट की भाव दरारें भरकर शिल्प का रंगोगन जरूर किया, मगर उम्र की सीमा लांघ गई ये खिड़कियाँ, बन गई उम्र दराज की। और तमाशबीन जैसे कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो गया, तमाशा देखने तो यही कहना चाहूँगी, मुस्कुराता हुआ एक चेहरा, मुस्कुराता हुआ एक चेहरा गंतव्य की ओर चला, मुस्कुराता हुआ दवा देता हुआ मुस्कुराने की हवा हो चला, मुस्कुराता हुआ। ये किताब कई विषयों का फूलों भरा एक गुलदस्ता है और प्राकृतिक सौंदर्य मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त इसमें लालसाएं हैं जो यायावरी उड़न खटोले में घूमती हैं और कभी मन के कैनवास पर रंगों की ख्वाहिश रखती हैं और कभी ये ख्वाहिशें बंजारन बन चाह का बैंदा लगाकर रेगिस्तान की बलुई भूमि पर घूमती भटकती नजर आती हैं। और ये कार्यक्रम आगरा राइटर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में हो रहा है। ठीक पंडित सर, किस तरह की आज ये दोनों पुस्तक का विमोचन है, क्या उद्देश्य रहा इस पुस्तक विमोचन का? क्या पूजा कालरा की ये दोनों पुस्तकें हैं, उम्रदराज खिड़कियाँ और तमाशबीन।
और एक समीक्षक की हैसियत से इसमें से विशेषकर जो एक पुस्तक है उम्र रात खिड़कियाँ, उसकी समीक्षा मैंने की। मन में बहुत सारी व्यक्ति की ख्वाहिशें होती हैं। यायावरी जैसा उन्होंने कहा कि यायावरी मतलब वो जो घूमती रहती है, उनके उद्गारों को, अपने भावों को उन्होंने अभिव्यक्ति की। और ज़्यादातर कविताएं वो हैं जो हर व्यक्ति के अपने जीवन में इस तरह की भावनाओं को जो है वो महसूस करता है। इसलिए पाठक जो है उन कविताओं से जुड़ता है और साधारणीकरण की स्थिति में आता है। इसका मतलब ये है कि पाठक को कई बार वो कविताएं अपने अंदर झांकने का अवसर प्रदान करती हैं, क्योंकि वो पंजाबी कल्चर से हैं। इसलिए इन कविताओं में उर्दू के लफ्ज़ों का खूबसूरती से प्रयोग किया है उन्होंने, हिंदी के साथ साथ। और जैसा कि बताया, तमाशबीन भी इसी तरह की कविताएं हैं जो जीवन के इर्द गिर्द होने वाली सामाजिक विसंगतियों पर भी उन्होंने चोट की है।